बस कर देते हैं आज। हाँ चलो, सभी लोग आ गए। मिट्टी के बारे में पढ़ रहे थे ना। चलिए, तो मिट्टी के बारे में जो पढ़ रहे थे, पहला मिट्टी वो हो गया था, लाल पीली वाला। हाँ, अब जो है आगे कौन सी मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे? लाल रेतीली मिट्टी। चलो, लाल रेतीली मिट्टी, नामकरण देखते हैं सबसे पहले। क्या बोला जाता है इनका स्थानीय नाम या छत्तीसगढ़ में नाम? तो आप क्या बोलना है? टिकरा। टिकरा, ब्रैकेट में लिखना पर्वतीय या उच्च भूमि क्षेत्र। तो पर्वतीय जो इलाका होता है, उच्च भूमि इलाका होता है, हाइट 300 मीटर से ज़्यादा, ध्यान रखना, जिसकी समुद्र के गहराई से या समुद्र तल से अगर 300 मीटर ज़्यादा हाइट है तो उसको क्या बोलते हैं? मतलब उच्च भूमि क्षेत्र बोलते हैं। ऐसा समझे, 300 मीटर याद रखना, मिनिमम कितना चाहिए? 300 मीटर हाइट होना चाहिए। तो ये खासकर आप चले जाओ बस्तर संभाग, सरगुजा संभाग, दुनिया भर के पहाड़ है वहाँ पर, हाइटेड वाला एरिया है। तो खासकर ये जो देख रहे हो टिकरा मिट्टी, ये पर्वतीय क्षेत्र और उच्च भूमि क्षेत्र में देखने को मिलेगा। उत्पत्ति, तो ध्यान रखना उत्पत्ति में लाल शब्द को पकड़ना है तुमको। जैसे ही लाल आया आपको क्या मानना है? आर्कियन। तो दिमाग में लगाना आर्कियन, आर्कियन सेल। इसके अलावा और ध्यान रखना एक खास सेल है यहाँ पर, आर्कियन को आग्नेय भी बोलते हैं और आर्यन भी बोलते हैं। हालांकि थोड़ा सा हल्का डिफरेंट है, पर उसको एक में ही कर दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, आर्यन या फिर आग्नेय। कभी कभी एग्ज़ाम में ये शब्द न देखे ये शब्द लिखा रहेगा तो हड़बड़ाना नहीं है, आग्नेय। साथ ही साथ आपको लिखना है धारवाड़ सेल, धारवाड़ सेल। नाइस नीस ग्रेनाइट, ये मानना, ठीक है? नाइस नीस ग्रेनाइट, जितना भी पहाड़ी इलाका है बस्तर अंचल में, सब में नाइस नीस ग्रेनाइट ये शब्द को दिमाग में सेट कर लेना। और धारवाड़ सेल याद रखना, धारवाड़ सेल बहुत ही खास है, जहाँ जहाँ लोहा मिलता है वहाँ वहाँ धारवाड़ सेल, या जहाँ धारवाड़ सेल है वहाँ पर लोहा मिलना एकदम कंपलसरी है, ठीक है जी? तो इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है? तो आर्कियन सेल या धारवाड़ सेल के अपरदन से या अपक्षय से या विघटन से, ऐसा करके बोलना है, बन जाएगा। तो इस प्रकार से आपका हो गया लाल रेतीली। रेतीली की जगह में बलुई भी बोलते हैं, इसको एकदम दिमाग में बैठा लेना। चलिए अब बात करते हैं विस्तार क्षेत्र में। तो विस्तार के बारे में बात करते हैं, भाई विस्तार किस तरीके से है। तो एक मैप बना लेते हैं समझने के लिए। ये अपना छत्तीसगढ़, ठीक है जी? 33 जिलों के नाम फटाफट बोल देना, रिवाइज हो जाएगा। एमसीबी, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, जसपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, रायगढ़, शक्ति, सारंगढ़ भिलाईगढ़, बिलासपुर, जीपीएम, मुंगेली, कवर्धा, राजनांदगांव, बेमेतरा, दुर्ग, बालोद, एमएमए, केसीजी, बलौदाबाजार, रायपुर, महासमुंद, गरियाबंद, कांकेर, कोंडागांव,
बीजापुर। विस्तार क्षेत्र, देखना है प्राकृतिक प्रदेश के लिहाज से और उसके बाद संभाग के दृष्टिकोण से, उसके बाद जिला। ठीक है, चलिए, तो प्राकृतिक प्रदेश में आपको ध्यान रखना है हमारा जो मिट्टी है, कौन सी मिट्टी भाई? टिकरा या लाल, स्थानीय नाम बोल दे रहा हूँ, टिकरा। अब लाल रेतीली तुम्हारे दिमाग में बैठ गया होगा, लेकिन टिकरा को अच्छे से बैठाओगे तो बार बार बोलना सीख जाओ। तो ध्यान रखना यहाँ पर खासकर जो ये कौन सा प्राकृतिक प्रदेश बताओ? दंडकारण्य का पठार, ये वाला क्षेत्र है, ये जो इलाका है, ये यहाँ से मैं काट दिया हूँ, इसको छोड़ दिया हूँ, ये वाला इलाका। तो इस प्राकृतिक प्रदेश का आप सभी नाम जानते हो, दंडकारण्य का पठार। ठीक है, तो यहाँ पर पाया जाता है, इसको आप लोग लिख लेना यहाँ पर, दंडकारण्य का पठार में पाया जाता है, या फिर लिख सकते हो छत्तीसगढ़ का दक्षिणी क्षेत्र, यानी कि दंडकारण्य का पठार। ठीक है, तो दंडकारण्य का पठार प्राकृतिक प्रदेश में पाया जाता है, इसको एकदम दिमाग में रट लो। संभाग बोलने से आप क्या लेना है? बस्तर संभाग। जिला बोलने से बस्तर संभाग के सभी जिले, ये ध्यान रखना, कौन सा है? कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, बीजापुर, है ना, दंतेवाड़ा, बस्तर। ठीक है, थोड़ा बहुत सुकमा, इस प्रकार से। तो सभी ज़िले सात। इसके अलावा यहाँ भी मार सकते हो, ये जो इलाका है ना एमए में, यहाँ भी मार सकते हो ना, बस्तर संभाग प्लस MMA, जो कि कौन से जिला में आता है? संभाग में आता है, दुर्ग संभाग में आता है। नया जिला बना है ना राजनांदगांव से अलग होकर, तो यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा बहुत यहाँ भी आता है, जो बालोद का जो डोंडी लोहारा क्षेत्र है ना, डोंडी जो क्षेत्र है, यहाँ पर भी आपको लाल रेतीली मिट्टी मिल जाएगा। तो चाहो तो इसमें दुर्ग के संभाग में आप ले लेना बालोद का दक्षिणी क्षेत्र। ठीक है, उसका दक्षिणी हिस्सा आंशिक रूप से, यहाँ पर भी आपको लाल रेतीली मिट्टी मिल जाएगा। तो इस काम करते हैं, मैं इसको थोड़ा सा ड्रॉ कर देता हूँ, यहाँ से काट रहा हूँ ऐसा। यहाँ पर भी आप देख सकते हो, क्या बोलना चाहिए, नगरी से हवा है ना, दमतरी का, यहाँ से ले सकते हो। तो मैं थोड़ा सा एरिया बढ़ा दिए, ये देखो, ये आपका इस प्रकार से। तो इन इलाकों में आपको मिलेगा लाल बलुई मिट्टी या फिर टिकरा मिट्टी। चलिए, हो गया। जिला लिख लेना यहाँ पर जो लिखा हूँ, अच्छा संभाग लिखा हूँ यहाँ पर, जिला 7 और 2 9 जिला, वही 9 जिला समझ में आ गया ना। ये 7 और ये 2 ठक MMA या बालोद, 10 भी कर सकते हो, 10 कर दो। कौन सा? धमतरी का हिस्सा, पर लेकिन पूर्ण रूप से नहीं बोलना है ना, धमतरी का निचला हिस्सा, बालोद जिले का निचला हिस्सा और MMA, इस प्रकार से 10 जिले। तुमसे कभी पूछेगा नहीं, पूछ देगा तो कोई दिक्कत नहीं, बना लोगे। लगभग यहाँ पर शब्द लिखने हैं, लगभग। मेंस में अक्सर जहाँ पे चीज़ें क्लियर कट मालूम ना हो तो लगभग शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तहसील, इन जिलों में जो भी तहसील है मार देना। ठीक है, लगभग लगभग मोटा मोटा में लिख देता हूँ यहाँ पर 30+, है ना। तो इस प्रकार से ये हो गया विस्तार। तो आपके दिमाग में बनना चाहिए इमेज क्लियर कि लाल रेतीली मिट्टी कहाँ पर दिख रही है। तो यहाँ नहीं दिखना चाहिए, न यहाँ नहीं दिखना चाहिए। पूरी बघेलखंड पठार है, जसपुर सामरी पाठ है, छत्तीसगढ़ का मैदान है, यहाँ पर वो चीज़ नहीं दिखना चाहिए। सिर्फ कहाँ दिखना चाहिए? बस्तर संभाग में दंडकारण्य के पठार में। तो विस्तार आप लोग जान गए कहाँ लेने हैं, दंडकारण्य क्षेत्र। बाकी आप लोग को डिटेल वहाँ पर अगले पेज में दिख रहा है। अब आते हैं सीधा प्रॉपर्टीज़ में, है ना, गुण विशेषता में। तो लाल रेतीली मिट्टी, रंग कैसा है इसका? लाल है। और लाल क्यों होता है? कारण बताया था,
तो आपको बोलना है केमिकल फार्मूला, पहले बोलना है Fe2O3 है ना, O3, जिसको क्या बोलते हैं, फेरस ऑक्साइड, ये आपको बोलना है। खनिज तत्व, अब लाल है तो समझ जाओ वहाँ पर क्या चीज़ है, लोहा है, आयरन है कहना चाहिए, है ना, आयरन या लौह तत्व, ये आपको लिखना है, ठीक है। इसके अलावा आप लिख सकते हो, है ना, एल्यूमिनियम, है ना, एल्यूमिनियम मत लिखना, कैल्शियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इस टाइप से। NPK यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखना सामान्य से कम, सामान्य से कम, 4:2:1 होना चाहिए, ठीक है, पर उतना नहीं है, बैलेंस नहीं है, तो सामान्य से कम, एकदम कम भी नहीं है लेकिन सामान्य से कम है मानना है। आ जाओ, जल धारण क्षमता सामान्य से कम, लाल रेतीली मिट्टी है, रेत है ना, तो पानी ट्रांसफर तो अच्छे से होता है लेकिन क्या है, स्टोर नहीं हो पाता, पानी को ज़्यादा देर रख नहीं सकते। आप पानी रेत में डालोगे तो ज़्यादा देर रखिएगा रेत, वो तो पझड़ जाता है, पूरा साफ हो जाता है, तो कारण है इसमें रेत की मात्रा होती है, इस वजह से। पीएच वैल्यू लिख लेना 6.6, 6.6, मतलब ये क्या हो गया, अम्लीय हो गया। आपको एसिडिक नेचर का है, आपको ध्यान रखना है। विशेष फसल नहीं लिखूँ क्या जी यहाँ पर, फसल में लिख देना, लाल रेतीली मिट्टी किसके लिए अच्छा है, तो लिखना है आपको मोटे अनाज, इसके लिए बेस्ट माना जाता है लाल रेतीली मिट्टी को, मोटे अनाज। और मोटे अनाज में आपको हमेशा के लिए याद कर लेना है कि किसको बोला जाता है मोटे अनाज, ऐसा नहीं कि जो अनाज मोटा होता है उसको मोटा बोलते हैं। मोटे अनाज मतलब आपको लेना है ज्वार, बाजरा, ठीक है, और सबसे फेमस आपको लेना है कोदो, कुटकी और मक्का, कोदो, कुटकी, मक्का, और आपको एक शब्द और लेना है रागी, जिसको गांव में मड़िया ही बोला जाता है। तो मोटे अनाज में ज्वार, बाजरा, कोदो, कुटकी, मक्का और रागी, इसको मिलेट्स भी कहा जाता है, याद रखना, मिलेट्स, इंटरनेशनल लेवल पर इसका डिमांड है मिलेट्स प्रोडक्ट का, ठीक है। तो ध्यान रखना, मोटे अनाज के लिए जो है बेस्ट माना जाता है ये मिट्टी, लाल रेतीली मिट्टी। बाकी एक चीज़ ध्यान रखना, ये मिट्टी का प्रतिशत आप लोग बता दिए थे कितना प्रतिशत है मिट्टी हमारे पूरे छत्तीसगढ़ के एरिया में, तो इस पूरे छत्तीसगढ़ में मात्रा जो है आपको ध्यान रखना 20 से 30 लिखाया था, इसको लिखना 25 से 30%, है ना, 20 से 30 भी चलोगे चलेगा, या 25 से 30 बोलोगे तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ये मिट्टी के बारे में पूछा है कि ये बहुत उपजाऊ होता है क्या, तो बोलना है बहुत उपजाऊ नहीं होता, कम उपजाऊ होता है, लेकिन बिल्कुल ही उपजाऊ होता है ऐसा नहीं बोलना है, कम उपजाऊ। तो विशेष में लिखना कम उपजाऊ वाली मृदा, कम उपजाऊ वाली मृदा, ये आपको ध्यान रखना। इसमें नाइट्रोजन और ह्यूमस का अभाव होता है, लिखे ना, कारण नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी। तो इस प्रकार से ये हो गया लाल रेतीली मिट्टी। 6.6 पीएच वैल्यू, एसिडिक नेचर, कम उपजाऊ वाली मृदा है, कारण नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है इसमें। आपको कल बताया था नाइट्रोजन का काम क्या है, ग्रो करने में, ठीक है। उसके बाद फास्फोरस फल फूल के लिए, और पोटेशियम उसको एंटीबायोटिक के रूप में, है ना, मजबूत रखने के लिए। तो नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, ह्यूमस की कमी हो जाती है, ध्यान रखना। तो ये हो गया आप लोग का। तो आज इतना ही पढ़ रहे हैं ना, कल जो है इसको कंप्लीट करा दूँगा, ठीक है। आज बहुत ही कम पढ़े हैं, समय थोड़ा सा इधर उधर है।
ऑनलाइन वाले जितने भी है ध्यान सुनना, आपके पैकेज में जिला परिचय मेरा डला हुआ है, ठीक है। आपको समय मिले तो जिला परिचय की वीडियो को देखते रहना तुमको, क्योंकि मैं जिला परिचय फिर से पढ़ाऊँगा नहीं, क्योंकि उसके लिए भी टाइम मेरे को मिल नहीं रहा है। पढ़ा दिया हूँ लेटेस्ट वाला, तो आप लोग को पार्ट टाइम में पूरा 33 जिला को एकदम से रट डालना है, उसका नोट्स बना डालना है। जो जितना ज़्यादा 33 जिला पढ़ेगा उसका उतना ज़्यादा छत्तीसगढ़ मजबूत होगा और उसको उतना ज़्यादा सरल लगेगा। है समझ में? तो घर में बैठ के गप नहीं मारना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। पिक्चर देखने से अच्छा जिला परिचय का पिक्चर देखो, पढ़ा दिया हूँ, बन जाएगा। तो ये आपको होमवर्क दे रहा हूँ मैं सबको, ऑनलाइन वालों को, ऑफलाइन वालों को, ये काम आप लोगों को करना है। कल हम लोग लाल दोमट मिट्टी और जो भी मिट्टी हैं सब ख़त्म कर देंगे, बन जाएगा। चलिए।